सो हेलो हाजिक वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वेलकम टू आवर हिस्ट्री क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा चैप्टर डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि उस सुप्रीम गॉड तक, उस डिवाइन तक हम किस तरीके से पहुंच सकते हैं, कौन से पाथ को यूज करके, किस पाथ पर चलकर, किस रास्ते पर चलकर उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेट गोल जो हर ह्यूमन बीइंग का है, हर हर क्रिएचर का है, जो भी जीव जंतु हैं, जो भी जानवर हैं, जो भी पक्षी हैं, सबका अल्टीमेट गोल यही है कि ईश्वर को पा जाना। ठीक है, बहुत ही टफ है, बहुत ही टफ है। तो इस वजह से ये चैप्टर बहुत ही जरूरी है। ठीक है, क्योंकि जो हम लोग का अल्टीमेट गोल है उसको हम प्राप्त कर सकें, और इंसान के पास ज्यादा ही क्या कहते हैं एक अवसर रहता है। ठीक है, और जो जानवर हैं, पक्षी हैं, छोटे कीड़े मकोड़े हैं, उनके पास इतना बुद्धि, इतनी चेतना नहीं होती कि वो गलत और सही का फर्क कर पाए। लेकिन हम इंसान गलत और सही का फर्क कर सकते हैं। हमारी चेतना जो है उन लोगों से कहीं ज्यादा ऊपर है। तो हमारे पास एक अच्छा अवसर है कि हम लोग इसी जीवन में अपने ईश्वर को प्राप्त कर लें। तो ये चैप्टर इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने जाना है कि कौन कौन से तरीके हैं। हिंदुइज्म कौन सा तरीका देखता है, इस्लाम और सूफी किस तरीके का तरीका देखते हैं। आज हम लोग देखेंगे कबीर और गुरु नानक जी के बारे में, कि कबीर और गुरु नानक जी का क्या मानना था कि किस तरीके से हम उस सुप्रीम गॉड तक पहुंच सकते हैं, अल्टीमेट गोल की प्राप्ति कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। चलते हैं फटाफट से अपने चैप्टर पे। और आज ये अपने इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होने वाला है, लास्ट वीडियो होने वाला है। तो जो 2 टॉपिक बचा हुआ है उसको आज हम लोग यहां पर कवर करेंगे। तो आता है अपना पहला टॉपिक, अ क्लोजर लुक कबीर। अ क्लोजर लुक कबीर। थोड़ा सा दिक्कत बन रही है, तो यहां पर हम लोग वापस से चैप्टर को यहां पे लिखते हैं। क्लोजर लुक कबीर। अब हम लोग कबीर को देखेंगे, कबीर साहब को देखेंगे, कबीर साहब का क्या कहना था, इस डिवोशनल पाथ को क्या यूज करना है, हमें कौन से पाथ को देखना है। कबीर, who probably lived in the 15th 16th centuries, was one of the most influential saints। 15 या 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं। कबीर साहब उस समय के इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल संत के रूप में जाने जाते थे, इनको भी लोग सुनते थे। He was brought up in a family of Muslim जुलाहाज और वीवर settled in or near the city of बनारस, वाराणसी। मतलब जन्म से ये किस धर्म में पैदा हुए थे, तो मुस्लिम धर्म में। और क्या इनके पिताजी थे, तो इनके पिताजी वीवर्स थे, जुलाहा थे, मतलब जो कपड़े वगैरह को बुनते हैं, ठीक है, कपड़े को बनाते हैं, उस फैमिली में इनका जन्म हुआ था, बनारस वाराणसी के एक छोटे से गांव। We have little reliable information about his life. We got to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads, said to have been composed by him and sung by wandering bhajan singers। कह रहे हैं कि इनके बारे में हमें बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मिली है, रिलायबल इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है, लेकिन जो भी इन्होंने साखियां गाई हुई हैं, जो भी इनके पद सुनने को मिलते हैं, उनसे, उन पद से, उन साखियों से, उन सॉन्ग से पता लगाया जाता है कि कबीर का क्या सोचना था। Some of these were later collected and preserved in the गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी and बीजक। गुरु ग्रंथ साहिब, पंचवाणी और बीजक नाम की पुस्तक में इनके जो थॉट्स हैं उनको प्रिजर्व किए गए हैं। अब देखो ये कबीर साहब जी हैं, क्या कह रहे हैं, इन सर्च ऑफ ट्रू लॉर्ड, एक सच्चा भगवान, एक सच्चा ईश्वर की सर्च में क्या चीजें हो रही है। हियर इज अ कंपोजिशन ऑफ कबीर। ओ अल्लाह राम प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स। ये कह रहे हैं ए अल्लाह या ए राम। ठीक है, अल्लाह मुस्लिम्स कम्युनिटी उनको पूजती है और राम हिंदुइज्म, हिंदू के लोग उनको पूजते हैं। तो दोनों से कह रहे हैं, दोनों ही भगवान से कह रहे हैं, ओ अल्लाह, ए अल्लाह और हे राम, प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी के अंदर निवास करो। ये नहीं कि तुम मंदिर में, तुम मस्जिद में निवास कर रहे हो, इंसानों में निवास करो। हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड, अपने इन सेवकों पर, अपने इन भक्तों पर थोड़ा सा तो दया दिखाओ हे ईश्वर। वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड। ध्यान रखो ये कबीर साहब हैं, ये हिंदू मुस्लिम दोनों की बैंड बजाते हैं।
दोनों के कल्चर, दोनों की जो रिचुअल्स हैं उनको अच्छे तरीके से जलील करते हैं भाई साहब, ठीक है, किसी को छोड़ते नहीं है। मुस्लिम धर्म में जन्म लिए थे, लेकिन ना ही मुस्लिम को छोड़ा है ना ही हिंदू को छोड़ा है। जो भी वाय आडंबर हैं, जो भी हम लोग सिर्फ रिचुअल्स के नाम पे कर रहे हैं, गॉड का उनसे कोई लेना देना नहीं है, उसको ये अच्छे तरीके से बैंड बजाने का काम है। कह रहे हैं वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड। देखो जब वो करते हो, नमाज पढ़ते हो, तो अपने सिर को उस पे रखते हो ना, जमीन पे रखते हो ले जा करके, तो वही ये कह रहे हैं वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पे अपने सिर को क्यों मारते हो? वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। देखो यहाँ मुस्लिम्स को कह रहे हैं, यहाँ पर हिंदुइज्म, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर। गंगा नदी में क्यों नहाते हो? तुमने इतने पाप किए हैं, इतने गलत गलत काम किए हैं, तो क्या गंगा में नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर, यू किल एंड यू कॉल योरसेल्फ हम्बल। तुम छोटे छोटे जानवरों को मार देते हो अपने स्वाद के लिए, और तुम अपने आप को हम्बल बता रहे हो। कबीर साहब बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई। यू किल एंड यू कॉल योरसेल्फ हम्बल, तुम अपने स्वाद के लिए, ठीक है। अब मुस्लिम्स तो खाते पीते हैं, कुछ हिंदू भी अब खाने पीने लग गए हैं, तो वही कह रहे हैं कि तुम अपने स्वाद के लिए छोटे छोटे जानवरों को मार रहे हो, खा रहे हो, और अपने आप को अच्छा बता रहे हो, हम्बल बता रहे हो। बट योर वाइसेस यू कंसील, और तुम अपने जो भी दुष्कर्म है, वाइसेस मतलब जो दुष्कर्म है, दुराचार है, उसको छुपाने का काम कर रहे हो। 24 टाइम्स द ब्राह्मण कीप द एकादशी फास्ट। देखो एकादशी फास्ट जो होता है महीने में 2 बार आता है, ठीक है, महीने में 2 बार एकादशी आता है, तो उस तरीके से 12 महीने में 24 हो गया, 24 व्रत हो गया। तो ब्राह्मण जो है वो 24 टाइम्स एकादशी व्रत रहते हैं। वाइल द काजी ऑब्जर्व द रमजान, और जो कि काजी हैं, मुस्लिम्स हैं, वो 1 महीने का व्रत रखते हैं, 1 महीने का रोजा रखते हैं, रमजान जो बोल रहे हैं। टेल मी व्हाई डज ही सेट असाइड द 11 मंथ्स। वो कह रहे हैं कि अच्छा सिर्फ एक ही महीने ईश्वर को याद करते हो, ठीक है, मुस्लिम से पूछ रहे हैं, एक ही महीने, और 11 महीने क्या करते हो? गलत काम। तो इस तरीके से ये दोनों ही पक्ष पर, हिंदुइज्म मुस्लिम पर, दोनों पर क्या कर रहे हैं भाई साहब? फील्ड निषेध कर रहे हैं। टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th 11 मंथ मौज मस्ती, और 1 मंथ रमजान रख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हरि ड्वेल्स इन द ईस्ट, कह रहे हैं हरि यहाँ पर ये इनका कहना है, हरि मतलब हिंदुइज्म के जो गॉड हैं, तो हरि ड्वेल्स इन द ईस्ट, कह रहे हैं कि जो हिंदू लोग हैं वो कहते हैं हमारा ईश्वर कहाँ रहता है? पूर्व में रहता है, ईस्ट। दे से एंड अल्लाह रिसाइड इन द वेस्ट, और मुस्लिम क्या कहते हैं? हमारे अल्लाह साहब वेस्ट में रहते हैं, ठीक है, वेस्ट की तरफ नमाज करते हो ना, वेस्ट की तरफ मुंह करके। तो वही ये कह रहे हैं, सर्च फॉर हिम इन योर हार्ट, ठीक है, कह रहे हैं इधर उधर मत टहलो, इधर उधर मत घूमो ईश्वर के चाह में। ईश्वर कहाँ है? इन द हार्ट ऑफ योर हार्ट, तुम्हारे हार्ट के अंदर है, ना ही पूरब में, ना ही पश्चिम में, ना ही उत्तर, ना ही दक्षिण, ना ही किसी व्रत में, ना ही किसी तीज में, ना किसी त्योहार में। ईश्वर कहाँ है? तुम्हारे में है। अच्छे कर्म करो, ईश्वर को पा जाओगे। देयर ही ड्वेल्स रहीम राम, वहां पर तुम्हारे रहीम और वहां पर तुम्हारे राम रहते हैं। मुस्लिम से कह रहे हैं वहां तुम्हारे रहीम, और हिंदू से कह रहे हैं वहां तुम्हारे राम रहते हैं। कहां? दिल के अंदर, जो तुम्हारी अंतर आत्मा है, जो तुम्हारा हार्ट है, वहां पर ईश्वर विराजते हैं। वो तुम्हारे राम हुए या फिर रहीम हुए। तो देख रहे हो कबीर साहब का इस तरीके से कहना है। कबीर की बहुत सारी साखियां तुम पढ़े होगे, ठीक है, जैसे गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, इस तरीके से, ठीक है। मीठी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल होए। तो इस तरीके से कबीर जी की टीचिंग्स थी। कबीर जी का कहना था कि गुड ह्यूमन बीइंग बनो, ठीक है, बाकी ईश्वर तो मिल ही जाएंगे यदि आप अच्छे व्यक्ति बने तब। कबीर टीचिंग वर बेस्ड ऑन अ कंप्लीट इंडीड वेहमेंट रिजेक्शन ऑफ द मेजर रिलीजियस ट्रेडिशन। जो कबीर की टीचिंग थी वो वाह्य आडंबर पे नहीं थी, दिखावे पर नहीं थी, और बहुत सारे ये रिलीजियस ट्रेडिशन का ये रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन करते हैं, उनकी आलोचना करते हैं। His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahminical Hinduism and Islam, ठीक है। इनकी जो टीचिंग थी ये ओपनली रिडिक्यूल करते थे, मतलब एकदम मुखर विरोध करते थे, सामने से नकारते थे। वो हिंदुइज्म की फिलॉसफी, वो हिंदुइज्म की वर्शिप हो या फिर इस्लाम की वर्शिप हो, ठीक है, दोनों को ये
अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज करते थे। द प्री एमिनेंस ऑफ द प्रीस्टली क्लासेस एंड द कास्ट सिस्टम, ठीक है, प्रीस्टली क्लासेस जो मतलब पंडित लोग होते हैं, जो मौलवी लोग होते हैं, इनकी क्लास को ये बहुत अच्छी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं कि तुम लोग ईश्वर को गलत तरीके से लोगों के सामने परोस रहे हो कि ईश्वर मंदिर में रहता है, ईश्वर मस्जिद में रहता है, इस तरीके की चीजें आप बता करके लोगों को गुमराह कर रहे हो। जो प्रीस्टली क्लास है, जो प्रीस्टली क्लासेस है, उसको भी कबीर साहब ने क्रिटिसाइज किया है कि आप लोग ही गलत काम कर रहे हैं, आपकी वजह से लोग ईश्वर को यहां वहां ढूंढ रहे हैं, अपने में नहीं ढूंढ रहे हैं। एंड द कास्ट सिस्टम को भी मुखर विरोध हुआ है। The language of his poetry was a form of spoken Hindi widely understood by ordinary people. इनकी जो लैंग्वेज थी पोएट्री की, वो बहुत ही कॉमन लैंग्वेज थी कि हर आम जनता तक उनकी बात पहुंच सके। He also sometimes used cryptic language. कभी कभी ये रहस्यमयी, ठीक है, थोड़ी सी पोएट्री वगैरह सुनाओ किसी को कहानी सुनाओ तो जिसमें रहस्य रहता है उसमें और मजा आती है। तो ये कभी कभी क्रिप्टिक लैंग्वेज यूज करते थे, रहस्यमयी लैंग्वेज यूज करते थे, विच इज डिफिकल्ट टू फॉलो, और उनको फॉलो करना कभी कभी टफ हो जाता था। कबीर बिलीव्ड इन अ फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड एंड प्रीच्ड दैट द ओनली पाथ टू सॉल्वेशन वाज थ्रू भक्ति और डिवोशन। कबीर कहते हैं भाई साहब कि कबीर जो सुप्रीम गॉड को मानते हैं वो फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, उसका कोई रिचुअल नहीं है कि आप इस तरीके से ईश्वर को पाएंगे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्होंने पाथ बताया है साल्वेशन का, साल्वेशन मतलब मोक्ष प्राप्त करने का, वो क्या है, भक्ति। आप बस उस ईश्वर के शरण में रहिए हमेशा, ईश्वर का जो नाम है वो आपके अंदर हमेशा 24 आवर्स हर सेकंड चलते रहना चाहिए। आप जो कार्य करिए ये समझ के करिए कि वो सही है या गलत है, ठीक है। और यदि आप सही काम कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, लोगों की भलाई काम कर रहे हैं, तो भाई साहब ईश्वर की प्राप्ति निश्चित है। कबीर ड्रिव हिज फॉलोअर्स फ्रॉम एमंग बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स। कबीर के जो फॉलोअर्स थे वो दोनों ही धर्म को मानने वाले थे, मतलब दोनों ही धर्म के, मतलब हिंदू से बहुत सारे लोग कबीर को मानने लग गए, मुस्लिम से कई सारे लोग कबीर को मानने लग गए। मतलब कबीर के पास दोनों तरफ के वोट थे, ये समझ लो। मतलब हिंदू भी इनको मानने लगे कबीर को, और मुस्लिम से भी कबीर को मानते थे, उनकी साखियां, उनके शब्द को गाते गुनगुनाते थे, और उनकी जो टीचिंग्स थी उसको मानते थे। अब क्लोजर लुक बाबा गुरु नानक। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं बाबा गुरु नानक, और आज ये बहुत ही अच्छा कोइंसिडेंस है कि आज जो हम लोग की छुट्टी हुई है ना, आज गुरु नानक जयंती है, ठीक है। आज के ही दिन गुरु नानक जी का जन्म हुआ था, तो बहुत ही अच्छा है, आज ही हम लोग इनके बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। We know more about बाबा गुरु नानक 1469 में ये बॉर्न हुए थे, 1539 में डेथ हो गई थी, देन अबाउट कबीर। हम लोग कबीर से ज्यादा, कबीर के बारे में बहुत कम ही इंफॉर्मेशन हमको इस बुक में दी गई है, हम लोग ज्यादा चीज जानेंगे बाबा गुरु नानक। बुक बाबा गुरु नानक के बारे में लगभग एक पेज में दिया गया है। बॉर्न एट तलवंडी ननकाना साहिब इन पाकिस्तान। ये कहां पे इनका जन्म हुआ, तो तलवंडी में हुआ था, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है। He traveled widely before establishing a center at Kartarpur, डेरा बाबा नानक on the river रावी, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये मतलब थोड़ा सा घुमक्कड़ स्वभाव के थे, घूमते रहते थे, और इन्होंने एक करतारपुर में एक सेंटर अपना इस्टेब्लिश किया, जहां पे ये ईश्वर के बारे में, साल्वेशन के बारे में, मोक्ष के बारे में बताते थे। A regular worship that consisted of the singing of his own hymns was established there for his followers. यहाँ पर जो इनका डेरा बाबा नानक नाम का एक सेंटर बनाया गया था, वहां पर रेगुलर वर्शिप चलती थी। ईश्वर मतलब जो भी ईश्वर है जिसको ये मानते थे, उनकी वर्शिप चलती थी, और इनके जो हाइम्स हैं, इनके जो भजन है, वहां गुनगुनाए जाते थे। Irrespective of their former creed, caste or gender, his followers ate together in the common kitchen langar. कह रहे हैं कि इनके जो फॉलोवर्स थे वो अपने धर्म को, अपनी जाति को, अपने जेंडर को भूल करके यहाँ पर एक लंगर लगता है। यदि कभी लंगर तुम खाए हो, ठीक है, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, ठीक है। तो ये लोग
मतलब वहां पर खाने वाले जो इनके फॉलोवर्स थे वो हर अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के, अलग अलग जेंडर के होते थे और एक साथ बैठ करके लंगर का आनंद लेते थे। ठीक है, कॉमन किचन। द सेक्रेड स्पेस थस क्रिएटेड बाय बाबा गुरु नानक वॉज नोन एज धर्मशाला एंड इट इज नाउ नोन एज गुरुद्वारा। वहां पर मतलब कई जगह बाबा गुरु नानक ने सेक्रेड स्पेस क्रिएट किया। सेक्रेड स्पेस मतलब पवित्र जगह बनाया जहां पर धर्म की बात हो तो उसको धर्मशाला कहा गया और फिर कुछ दिन बाद उसको ही गुरुद्वारा का नाम दे दिया गया। ठीक है, सिख कम्युनिटी का इमरजेंस हुआ यहीं से। बिफोर हिज डेथ इन 1539 बाबा गुरु नानक अपॉइंटेड वन ऑफ हिज फॉलोअर्स एज हिज सक्सेसर। लगभग 1539 में जब इनकी डेथ होने वाली थी उसके पहले ही बाबा गुरु नानक ने सोचा कि भाई साहब जो हमने इतना काम काज अभी तक किया है, इतने अच्छे अच्छे कार्य किया है, इसको संभालने वाला कोई होना चाहिए, किसी को सक्सेसर बना देना चाहिए। तो इन्होंने किसको बना दिया? His name was लेहना, उसका नाम था लेहना, but he came to be known as गुरु अंगद। लेहना उसका नाम था लेकिन जब उस गद्दी पे आया तो उसका नाम गुरु अंगद पड़ गया, signifying that he was a part of बाबा गुरु नानक himself। और जो ये हमारे गुरु अंगद थे जिसका नाम लेहना था, इन्होंने अपने आप को गुरु नानक का ही एक पार्ट बताया कि मैं भी एक क्या हूं, गुरु नानक का पार्ट हूं। गुरु अंगद कंपाइल्ड द कंपोजिशन ऑफ बाबा गुरु नानक to which he added his own in a new script known as गुरुमुखी। तो गुरुमुखी मतलब क्या हुआ यहां पर कि गुरु अंगद ने कंपाइल किया गुरु नानक के जो भी चीजें गुरु नानक ने कही थी, मतलब जो भी इनके लिटरेचर वगैरह थे, और उसमें अपनी भी बातों को उन्होंने गुरु अंगद ने लिखा, उसी को क्या नाम दिया गया? गुरुमुखी। The three successors of Guru Angad also wrote under the name of Nanak and all of their compositions were compiled by Guru Arjan in 1604। और धीरे धीरे क्या हुआ कि गुरु अंगद के भी 3 सक्सेसर आए। भाई गुरु अंगद भी एक दिन ईश्वर को प्यारे हो जाएंगे, हैं तो सभी लोग इंसान ही, और जो भी इंसान के इंसानी शरीर में पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन खत्म होना ही है। ठीक है, अल्टीमेट ट्रूथ यही है। तो 3 सक्सेसर्स जो गुरु अंगद के थे वो भी नानक को ही मान करके चीजें, मतलब गुरु नानक की जो टीचिंग्स थी उन्हीं को मान करके और अपना भी कुछ एड ऑन करके लिखते थे, जिसको कि गुरु अर्जन ने कंपाइल किया 1604 में। गुरु अर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस कम्युनिटी में। To this compilation were added the writings of other figures like शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव एंड गुरु तेग बहादुर। और गुरु अर्जन ने जो कंपोजिशन बनाया उसमें बहुत सारे और भी अच्छे व्यक्ति की टीचिंग्स थी, जैसे शेख फरीद हुए, संत कबीर हुए, अभी संत कबीर के बारे में पढ़े हैं, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर की भी जो टीचिंग्स थी, उनका जो मानना था उसको भी उन्होंने उसमें कंपाइल किया। In 1706, this compilation was authenticated by Guru Tegh Bahadur's son and successor Guru Gobind Singh। ठीक है, 1706 में क्या हुआ, जो भी कंपाइलेशन हुआ था वो ऑथेंटिकेट किया गया, वो थोड़ा सा और उसको जांचा परखा गया, किसके द्वारा? गुरु तेग बहादुर और उसके सन गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। इट इज नाउ नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। और जो कंपाइलेशन हुआ है, जो कंपाइलेशन हुआ इन सब की टीचिंग्स का, उसी का नाम पड़ता है गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है, जो कि एक हॉली बुक है, जैसे गीता है, जैसे कुरान है, वैसे ही गुरु ग्रंथ साहिब भी है। द होली स्क्रिप्चर ऑफ द सिख, और सिख की एक होली स्क्रिप्चर है जैसे हम लोग की। द नंबर ऑफ बाबा गुरु नानक फॉलोअर्स इंक्रीज्ड थ्रू द 16th century। The number of Baba Guru Nanak's followers increased through the 16th century under his successor। बाबा गुरु नानक के फॉलोवर्स जो हैं वो 16th सेंचुरी आते आते उनके फॉलोवर्स बढ़ते गए। ठीक है, दे बिलोंग टू अ नंबर ऑफ कास्ट बट ट्रेडर्स, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिजन्स एंड क्राफ्टमैन प्रीडोमिनेटेड। इनके जो फॉलोवर्स थे वो अलग अलग कास्ट के थे, लेकिन जो ट्रेडर्स हुए, एग्रीकल्चरिस्ट हुए, आर्टिजन्स हुए, जो लेबर कम्युनिटी हुई, क्राफ्टमैन, वो ज्यादा थे।
वो डोमिनेट करते थे और इनकी जो टीचिंग्स थी उसको अलग अलग जगह पे क्राफ्टमैन, लेबरर्स और आर्टिसंस, एग्रीकल्चर बढ़ाते थे। This may have something to do with Baba Guru Nanak's insistence that his followers must be householders and should adopt productive and useful occupation. गुरु नानक जी का मानना था कि जो मेरे फॉलोवर्स हों वो क्या हों, हाउस होल्डर्स हों। इनकी एक जिद थी कि हमारे फॉलोवर्स क्या हों, हाउस होल्डर्स हों, मतलब वो हाउस होल्ड करें, ऐसा नहीं कि सब कुछ त्याग करके जंगलों में रहने लगे। ठीक है, they were also expected to contribute to the general funds of the community of followers। और उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता था, अपने फॉलोवर्स ये एक्सपेक्ट करते थे कि जो भी इनकी टीचिंग्स हैं उसको ये प्रचार प्रसार करें और उसके लिए जो कुछ भी दान चंदा हो वो दें। By the beginning of the 17th century, the town of Ramdaspur, Amritsar, had developed around the central Gurudwara called Harmandir Sahib Golden Temple। कह रहे हैं 17th सेंचुरी स्टार्ट होते होते रामदासपुर अमृतसर में जो है ये क्या हुआ, एक सेंट्रल गुरुद्वारा बना दिया गया। सेंट्रल गुरुद्वारा जहां पर सिख लोग वर्शिप करते थे, जिसको हरमिंदर साहिब नाम दिया गया था, हरमिंदर साहिब, और धीरे धीरे उसको ही गोल्डन टेम्पल कहा जाने लगा। गोल्डन टेम्पल सुने होंगे, देखे होंगे। It was virtually self-governing and modern historians refer to early 17th century Sikh community as a state within the state। और भाई साहब ये गोल्डन टेम्पल इतना ज्यादा फेमस हुआ ऑल ओवर वर्ल्ड कि इसको जो हिस्टोरियंस हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन्होंने इसको क्या कहा कि ये एक स्टेट विद इन स्टेट है, मतलब एक राज्य के अंदर बसा हुआ राज्य है इस गोल्डन टेम्पल को। The Mughal Emperor Jahangir looked upon them as a potential threat and he ordered the execution of Guru Arjan in 1606। गुरु अर्जन ने ही सब कुछ कंपाइल किया था ना, सभी के टीचिंग्स को, अलग अलग लोगों के टीचिंग्स को कंपाइल करके गुरु ग्रंथ साहिब बनाया था। तो भाई साहब मुगल एम्परर उस समय के जहांगीर जो हुए, उनको लगा भाई साहब अब जो है मेरे हाथ से सत्ता जा सकती है, क्योंकि इसके पास अब बहुत बल है, इस सिख कम्युनिटी के पास बहुत बल हो गया है, इसके फॉलोवर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो अब दिक्कत आ सकती है हमारे शासन पर। तो जहांगीर ने क्या किया कि गुरु अर्जन को एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब वहां से उनको नजरबंद कर दिया, हटा दिया। The Sikh movement began to get politicized in the 17th century, a development which culminated in the institution of the Khalsa by Guru Gobind Singh in 1699। और जब इस तरीके से हुआ कि गुरु अर्जन को वो कर दिया गया, तो फिर धीरे धीरे करके क्या हुआ, एक सिख मूवमेंट चलने लगा कि भाई साहब अब हमें एकत्र होना चाहिए और इन मुगल से अब भाई साहब हिसाब बराबर करना चाहिए। तो इनका जो गुरु गोविंद सिंह की लीडरशिप में ये मूवमेंट चला। द कम्युनिटी ऑफ द सिख कॉल्ड द खालसा पंथ बिकेम अ पॉलिटिकल एंटिटी। और जो सिख की कम्युनिटी थी इनको खालसा पंथ कहा जाने लगा। ठीक है, खालसा पंथ कहा जाने लगा और ये भी पॉलिटिकल एंटिटी के रूप में, ठीक है, आ गई सामने। द चेंजिंग ऑफ हिस्टोरिकल सिचुएशन ड्यूरिंग द 16th and 17th centuries influenced the development of the Sikh movement। ठीक है, तो क्या हुआ 16th और 17th सेंचुरी में जो कि ये सब चीजें हो रही हैं, तो इससे सिख के मूवमेंट में काफी डेवलपमेंट देखने को मिला। द आइडियाज ऑफ बाबा गुरु नानक हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन दिस डेवलपमेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और बाबा गुरु नानक की जो टीचिंग्स है उसमें ये पहले ही बता दिया गया था कि ये सब चीजें आने वाले समय में होने वाली हैं। ठीक है, He emphasized the importance of the worship of one God। इनका भी मानना था कि गॉड सिर्फ क्या है, एक है, गॉड सबका एक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग कम्युनिटी का अलग है और दूसरी कम्युनिटी का दूसरा है, सबका ईश्वर एक ही है। He insisted that caste, creed और gender was irrelevant for attaining liberation। ये कह रहे हैं कि अगर तुम कास्ट में फंसे हो, अगर तुम क्रीड में फंसे हो, अगर तुम जेंडर में फंसे हो, तो भाई साहब लिबरेशन मिल पाना, सैल्वेशन मिल पाना, आजादी मिल पाना, मोक्ष मिल पाना फिर भूल जाओ अगर तुम इसी में फंसे हुए हो। His idea of liberation was not that of a state of inert bliss, but rather the pursuit of active life with a strong sense of social commitment। इनका कहना था कि आपको जो भी जिम्मेदारी है, जो भी जिम्मेदारी आपको मिली है सोसाइटी से, जो भी जिम्मेदारी है आपकी, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है,
उसको निभाइए इस संसार में रह करके, ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके जंगल की सैर करिए, उसको निभाइए और निभाते निभाते ही ईश्वर की प्राप्ति करिए। ही हिमसेल्फ यूज द टर्म्स नाम दान एंड इन स्नान, नाम दान एंड स्नान फॉर द एसेंस ऑफ हिज टीचिंग, which actually mean right worship, welfare of others and purity of conduct। इन्होंने तीन चीज का नाम दिया, पहला है नाम, दूसरा है दान और तीसरा है स्नान। नाम दान स्नान। नाम का मतलब इन्होंने बताया है कि हमें राइट वर्शिप करनी चाहिए, जो ईश्वर को याद करना चाहिए वो ठीक ढंग से करना चाहिए। दूसरा दान, दान मीन्स होता है दूसरों को दान देना, मतलब वेलफेयर करना, वेलफेयर ऑफ अदर्स। और स्नान है प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, हम जो भी कार्य करें उसमें प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें पवित्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो गुरु नानक जी ने नाम दान स्नान का वर्ड यूज किया है और उनका क्या कहना था, नाम मीन्स हमें राइट वर्शिप करनी चाहिए, दान मीन्स वेलफेयर करना चाहिए दूसरों का, स्नान मतलब होता है जो भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें प्योरिटी होनी चाहिए। His teachings are now remembered as नाम जपना, कीर्त करना एंड वंद चकना। ठीक है, इनकी जो टीचिंग्स थी उसको आज रिमेंबर किया जाता है किस पे, तो नाम जपना। नाम जपना मतलब ईश्वर को याद करना, कीर्त करना मतलब दूसरों की भलाई करना, एंड वंद चकना मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, उसमें प्योरिटी झलकनी चाहिए, उसमें सिर्फ अपना स्वार्थ नहीं दिखना चाहिए। Which also underline the importance of right belief and worship, honest living and helping others। मतलब कि हमें बिलीफ रखना चाहिए ईश्वर पर, अच्छी तरीके से उसकी अर्चना पूजा करनी चाहिए, ऑनेस्ट लिविंग ईमानदारी से जीवन व्यतीत करना चाहिए और दूसरों की हेल्प करना चाहिए। Thus, Baba Guru Nanak's idea of equality had social and political implication। तो गुरु नानक की जो आइडिया थी इक्वालिटी की, वो सोशल और पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन भी इस सोसाइटी पर डाली। This might partly explain the difference between the history of the followers of Baba Guru Nanak and the history of the followers of other religious figures of the medieval centuries। तो यहाँ से देखने को मिलता है कि भाई साहब बाबा गुरु नानक के जो भी फॉलोवर्स थे, उनकी जो भी टीचिंग्स थी उसमें, और उस समय के और जो फॉलोवर्स थे अलग रिलीजन के, उसमें भारी अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, like Kabir, Ravidas and Dadu, whose ideas were very similar to those of Baba Guru Nanak। बाबा गुरु नानक के आइडिया जो हैं वो कबीर, रविदास, उस समय के कबीर, रविदास और दादू से मिलते जुलते हैं। इन दोनों लोग का मानना एक ही था कि गॉड जो है वो किसी इंस्टीट्यूशन, किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में नहीं रहता है, वो कहाँ है, वो सभी के यहाँ है, सभी के पास है, हर इंसान के अंदर विद्यमान है, बस देखने की जरूरत है। आप पवित्र रहेंगे तो आपके अंदर ईश्वर निवास करेगा। तो इस तरीके से अपना ये प्यारा सा चैप्टर, सुंदर सा चैप्टर यहाँ पर हो जाता है खत्म। तो भाई साहब अब आते हैं काम पे। काम क्या होगा, तो आज जो 2 टॉपिक पढ़ाया हूँ इसकी अच्छी से रीडिंग कर लेना। कल वाले की भी समरी नहीं दे पाए हो, ठीक है, लिख करके तो भेज दियो, लेकिन समझाना आज बाकी है। ठीक है, तो उसको भी समझाना और साथ में आज की रीडिंग, आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में लिख करके हमें शाम तक टाइमली भेज देना। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।